हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 4 सप्लाई। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। और ये वाला टॉपिक जो है वो एग्जाम के अंदर ना 2 मार्क्स में आता है। हालांकि जो एक्सरसाइज है आप लोग की टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं दिया है, पर 2 मार्क्स के अंदर आपके स्कूल वाले पूछ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो अच्छे से करके ही जाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए। आप लोग सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट मिलता रहेगा। और एक और बात कि पूरे YouTube पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो 11 GACB को लेकर के कंटेंट बनाता हो। तो आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। क्या देके रखा है यहाँ पे? द क्वेश्चन दैट माइट नाउ अराइज इज, डज द लॉ ऑफ सप्लाई हैव एक्सेप्शंस लाइक द लॉ ऑफ डिमांड। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही होगा, डिमांड वाले चैप्टर में, कि उसके भी कुछ एक्सेप्शंस थे। तो क्या लॉ ऑफ सप्लाई के भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है? तो हाँ, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। और ये एक्सेप्शंस ना टेक्निकली डिबेटेबल है, मतलब कि हाँ, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है और एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है। तो देखो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? तो लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा कहता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ती है और प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, तो उसको लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। और अगर प्राइस कम होने से सप्लाई कम होता है तो उसको भी लॉ ऑफ सप्लाई ही कहते हैं। तो कोई भी ऐसा गुड्स जो इसके अपोजिट हो, या तो प्राइस बढ़े कम होने पे, जैसे प्राइस बढ़े और सप्लाई कम हो, या प्राइस कम होने पे सप्लाई बढ़े, या तो फिर प्राइस बढ़े कम हो सप्लाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई में कोई चेंज होता नहीं है, उसको कंसीडर किया जाता है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, ठीक है। मतलब मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस बढ़े या डिक्रीज हो, अगर सप्लाई कुछ भी चेंज नहीं होता, सप्लाई एज इट इज रहता है, तो वो एक्सेप्शन माना जाता है टू द लॉ ऑफ सप्लाई। चलो आपको मैं डिटेल में समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई में क्या दिया हुआ है? द क्वेश्चन दैट माइट नाउ अराइज इज, डज द लॉ ऑफ सप्लाई हैव एक्सेप्शंस लाइक द लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट चैप्टर में अपने ने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, उसके क्या क्या एक्सेप्शंस थे। तो क्या वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई के भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो यहां पे बता के रखे हैं। तो हाँ, कुछ सेवरल एक्सेप्शंस है जो पॉइंट आउट किए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा, और ये टेक्निकली डिबेटेबल है, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है। तो लॉ ऑफ सप्लाई एक सिंपल चीज कहता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, और अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होता है। ये बहुत सिंपल लॉ है जिसको अपने लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। और ये लॉ, अगर मान लो कि कोई भी चीज प्राइस बढ़ने और कम होने पे कुछ चेंज ही ना हो, तो जितना सप्लाई है उतना ही रहे, या तो फिर प्राइस बढ़े सप्लाई कम हो, या प्राइस कम हो रही है सप्लाई बढ़े, तो उसको हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली अभी मैं आपको जो समझाऊंगा ना, टोटल 2 एक्सेप्शंस है, 2 ऐसे गुड्स है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी प्राइस बढ़े या कम हो, उसका सप्लाई तो उतना ही रहेगा जितना होना चाहिए, ठीक है। जैसे नंबर 1 जो गुड्स है उसको अपने बोलते हैं रेयर गुड्स, ठीक है। रेयर गुड्स के बारे में बताता हूं। और दूसरा जो है वो है पेरिशेबल गुड्स। इन दोनों गुड्स के बारे में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं, पर याद रखना यही 2 ऐसे गुड्स है जो एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर। बाकी जितने भी गुड्स आ गए या जितनी भी सर्विसेज आ गई, सभी लोग लॉ ऑफ सप्लाई में एप्लीकेबल होते हैं। बस ये दोनों ही ऐसे हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई में एप्लीकेबल नहीं है। चलो समझते हैं हम लोग। नंबर 1 क्या देके रखा है? रेयर गुड्स। तो रेयर गुड्स मतलब क्या होता है? तो कुछ गुड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, एंड हेंस इवन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन देयर प्राइस, देयर सप्लाई डू नॉट राइज। अगर मान लो ऐसे गुड्स की प्राइस बढ़ती है ना, तो उनका सप्लाई नहीं बढ़ता। देखो बता देता हूं, प्राइस बढ़ती है पर कोई तरह का इंक्रीज या डिक्रीज देखने को नहीं मिलता उनके सप्लाई के अंदर, कोई तरह का फर्क नहीं देखने को मिलता उनके सप्लाई के अंदर, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एंशिएंट कॉइन्स। अच्छा, एंशिएंट कॉइन्स है तो बहुत पहले बन गए, हजारों साल पहले बन चुके हैं, या 500 साल पहले, या जितने भी पुराने हैं वो सब बहुत पहले रेडी हो चुके हैं। तो आज की डेट में उसका भाव बढ़ने से क्या उसका सप्लाई बढ़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले बन चुके थे, अभी उसका सप्लाई बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। फिर दूसरा, एंशिएंट आइडल्स, मतलब जो मूर्तियां होती है बहुत पुरानी,
500 साल 300 साल पुरानी, तो क्या उसका सप्लाई बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट या तो ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबें या तो एंशिएंट हैंडीक्राफ्ट, अगर मान लो इनकी प्राइस बढ़े या कम हो, इनका सप्लाई कोई चेंज होता नहीं है। दैट्स व्हाई इसके एक्सेप्शंस में इन्वॉल्व है। However, such goods do not have any current production and therefore, instead of considering these as exceptions to the law of supply, should be kept out of the study of supply। मतलब कि exceptions तो है ही, बट इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसका कोई current production नहीं है। That's why हम लोग इसको जो concept है supply का, उससे out मतलब उससे बाहर ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो सकता। चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, अपना सप्लाई तो उतना ही रहेगा जितना पहले बन चुका है। जैसे मान लो कि पूरे एक बहुत ही एंशिएंट कॉइन है, पूरी दुनिया में 10 कॉइन है, अगर मान लो उसकी प्राइस बढ़ी तो क्या उसका सप्लाई बढ़ सकता है? आप बताओ मुझे, नहीं बढ़ सकता ना। दैट्स व्हाई ये लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर नहीं आता। क्लियर? चलो नंबर 2 है नेक्स्ट पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स को बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो जिसका नाम है नीव बैच, जहां पे हम लोग आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट्स, टैक्स, इकोनॉमिक्स और OCM, और इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, 2999। और काफी सारे बच्चे हमारे इस कोर्स में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी जल्द से जल्द इस बैच में ज्वाइन हो जाओ, जहां पे आपको लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, एज वेल एज हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर टेस्ट होगी, 24/7 डाउट सॉल्यूशन, हर एक चीज आपको इस बैच में मिलेगी। और अगर आपके पास लैपटॉप है, स्मार्ट टीवी है, ठीक है, टैबलेट है, उसमें भी आप लोग हमारे ये सारे लेक्चर्स जो है वो देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, हमारे टीम में मैं आप लोग को जो है इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे और हेमल सर जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। अगर आप लोग ज्यादा डिटेल्स लेना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in, और साथ साथ में आप लोग हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हो 72020122 वाले नंबर पे। और अगर आप लोग ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे नाम है UGT, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पे नाम है माई इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप लोग जल्द से जल्द जाकर के डाउनलोड कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं पेरिशेबल गुड्स पे। हाईली पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, एग, फिश, राइप फ्रूट्स, फ्लावर्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको पता है पेरिशेबल मतलब क्या होता है? पेरिशेबल का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिसको हम लोग लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते, जो कुछ टाइम में खराब हो जाएंगे। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क की प्रोडक्ट्स हो गई, खराब हो जाती है ना 1-2 दिन के अंदर, तो ये सारे क्या होते हैं? पेरिशेबल गुड्स होते हैं। या तो हम फल फ्रूट या फिश है, एग है, मीट है, जो भी सारी चीजें है ना, वो सारी लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकती, ठीक है। तो एक सिंपल चीज है, अगर मान लो कि मैं ये सारी चीज बेच रहा हूं, इसमें से कोई भी एक आध चीज बेच रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या राह देखूंगा कि भाव बढ़ेगा तब मैं अपना सप्लाई बढ़ाऊंगा? नहीं। अगर मैंने इंतजार किया तो वो गुड्स खराब हो जाएगा। जैसे आपको पता है, आपके यहाँ पे आपके एरिया में जो भी सब्जी वाले होते हैं, जो अपनी लारी लेकर के बेच रहे होते हैं, या जो भी सब्जी अपने शॉप में लेके बैठे होते हैं, वो लोग ज्यादा वेट नहीं करते कि प्राइस बढ़ने पे मैं बेचूंगा। जो भी है वो तुरंत खाली करो। अगर वेट किया तो वो खराब हो जाएगा और फिर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, जो सप्लायर है वो सप्लाई करेगा ही, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने सप्लाई बंद किया तो क्या होगा? उसका गुड्स खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको स्टोर तो हम कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 2 से ज्यादा दिन रखेंगे तो खराब हो जाएगा। और आगे क्या दिया? हेंस इफ देयर प्राइस फॉल्स देयर सप्लाई विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो सस्ता हो जाए ये सारी चीजें, तो क्या वो वेट करेगा? अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को रखेगा तो वो खराब हो जाएंगे। सो प्राइस कम हो तो भी वो अपना सप्लाई उतना ही रखेगा जितना उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको बेचना ही पड़ेगा। बट आज की डेट में क्या है, करंट टाइम के अंदर ना कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी आ गई है, तो ये चीज भी एक डिबेटेबल हो चुकी है, क्योंकि आपको पता होगा फ्रोज कर देते हैं आपको वेजिटेबल है, फ्रूट। जैसे आपको पता है मैंगो जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ समर सीजन में आती है, पर पूरे साल लोग उसको खाते हैं। कैसे? तो उस चीज को फ्रोज कर देते हैं, और फ्रोज करने से वो फिर पेरिशेबल नहीं रहता, वो ड्यूरेबल बन जाता है कि जब उसको फ्रोज से पिघलाओगे, बर्फ से पिघलाओगे, तो वो खाने लायक हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे डिबेटेबल बन चुका है। पर इन शॉर्ट ऐसा है कि ये लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर नहीं आता, ठीक है, ये लॉ ऑफ सप्लाई के बाहर आता है। तो 2 तरह के गुड्स पड़े, एक पड़ा रेयर गुड्स और दूसरा पड़ा पेरिशेबल गुड्स। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।